हैं उनको मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, ठीक है। इसका जवाब, हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हो जी? उम्मीद करता हूँ जी आप सभी ठीक होंगे। आपका भाई अवतार भी ठीक है जी। तो दोस्तों आज मैं रिव्यू टाइम में दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन लूँगा जी, और जो मेरा लास्ट वीडियो था ये वाला जी, तो इस वीडियो पे जब बातचीत करेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा जो भाइयों के क्वेश्चन थे जी उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आपको उसका रिप्लाई मिल जाए, ठीक है जी, तो आप सेटिस्फाइड हो जाओ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि आपके ब्लड कहाँ से आया, ठीक है जी। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ब्लड कहाँ से आया। और एक क्वेश्चन था कि आप विंडो से गिरे थे, लेकिन आप उधर से कैसे आए, ठीक है। तो एक कुछ भाई हैं जो मतलब पूछ रहे थे कि आप ठीक ठाक हो। तो जी भाई ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो होता रहता है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ दोस्तों आपको, वो ब्लड कहाँ से आया, ठीक है। दोस्तों वो ब्लड एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या था, एक्चुअल में वहाँ पे कोई एक चीज़ नहीं थी, ठीक है। जो वाइट दिख रही थी हमें, जो वाइट शेडो, आप वीडियो में भी कैप्चर हुआ, मैं क्लिप चला दूँगा दोस्तों, आप क्लिप में भी देख लेना, ठीक है। जो वाइट शेडो रिकॉर्ड हुआ दोस्तों, उस चीज़ ने मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि ये मुझे पता है, मैं वहाँ पर था, तो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया उसने। मुझे नुकसान पहुंचाने वाला दोस्तों वो वाइट शैडो नहीं था, ठीक है। एक्चुअल में जो मुझे नुकसान हुआ है, जो मेरे सर पे ब्लड आया है, ठीक है, जो मेरे मुंह पे ब्लड आया है, मेरे कपड़ों पे ब्लड आया है, वो एक्चुअल में दोस्तों वहाँ पे ब्लैक शैडो था, जो जिसने मुझे विंडो से खींच लिया था, ठीक है। वो भी एक ब्लैक शैडो ने ही खींचा था, क्योंकि जब मैं ऐसे करके देखने लगा ना, तो उसने मुझे फील हुआ कि यहाँ से पकड़ा और मेरे को खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है। तो ये बात आपको नहीं पता थी पहले, ठीक है, कि आपको शायद यही लगता होगा कि वाइट शैडो ने खींचा था, लेकिन नहीं दोस्तों, वहाँ पे ब्लैक शैडो था जिसने मुझे अंदर खींच लिया था, ठीक है। तो वो ब्लैक शैडो दोस्तों नेगेटिव, जो बुरी आत्मा लगा लो, या स्पिरिट लगा लो, जिन्नात लगा लो, ठीक है, तो वो बुरी चीज़ थी। मुझे वाइट शैडो ने नहीं खींचा था, ठीक है, ये मुझे अच्छे से याद है। और रही बात ब्लड कहाँ से आया था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो ब्लड जब मुझे खींचा गया है ना जी, मुझे वो उस विंडो से खींचा गया है, तो वो मैं नीचे गिरा हूँ। मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा, फ़ोटो चला दूंगा उसकी। तो वो ब्लड एक्चुअल में दोस्तों, वो ब्लड मेरे, जैसे मैं नीचे गिरा हूँ ना, तो वो कांच, जो आपने देखा होगा डे में विजिट किया था तब, तो बोतल टूटी थी ना जो, ठीक है, और मैंने पिछले पार्ट में भी दिखाया था कि वो जो बोतल टूटी थी, वही कांच दोस्तों, उस पर जाके मेरा सिर लगा, यहाँ से शायद आपको दिखेगा नहीं, तो थोड़े से बाल भी काटने पड़े हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो वो ब्लड दोस्तों, वो कांच है ना जो, वो यहाँ पे लग गया था मेरे, बिल्कुल सेंटर में। मैं औंधे मुँह गिरा हूँ दोस्तों, बहुत बुरी तरह से गिरा था। तो वो ब्लड दोस्तों, वो शुरू में तो थोड़ा निकला, लेकिन जैसे जैसे मैं वहाँ पे टाइम बिताता गया, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो इधर फैल गया था, ठीक है। तो ये भी था, लेकिन जो मेरे ब्लड यहाँ पे गिरा था, इस जगह पे गिरा था, वो ये ब्लड नहीं था दोस्तों, जो यहाँ पे ब्लड था मेरे, ठीक है। अब स्क्रीन दिखा दूंगा मैं आपको, क्लिप साथ में क्लिप चला के, जो यहाँ पे ब्लड था, यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों, वो ब्लड मुझे नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन मेरे ऊपर एक तरह की पानी की जैसे बुछार होती है ना, इस तरह से आया है। मुझे लगा कि जैसे जिन्नात ने मेरे पे उल्टी की हो, भूत ने, ठीक है जी। तो मुझे लगा जी ऐसा, ठीक है, वो मुझे नहीं पता चला कहाँ से आया। तो वो ब्लड मेरे मतलब कुछ इधर गिरा, लेकिन यहाँ पे भी चोट थी, जिस वजह से जो यहाँ पे चोट थी, वो ब्लड तो मेरे आगे आ रहा था यहाँ पे, लेकिन जो जहाँ पे था ना, यहाँ पे ये दोस्तों, ये वाला ब्लड नहीं था, ठीक है। तो ये भी आपको नहीं पता था, बहुत से भाइयों के क्वेश्चन थे, तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और दोस्तों एक वो विंडो वाला, कि मैं विंडो में से गिरा और इधर में से आया दोस्तों, क्योंकि विंडो में से दोस्तों जैसे मैं गिरा, वो विंडो बहुत ऊंची थी दोस्तों। आप वीडियो में देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि वो जगह, जो रूम्स बने हुए थे वो ऊंचे थे, और जो पीछे वाली जगह थी, जो जंगल टाइप थी, वो बहुत ज़्यादा नीचे को थी। तो वो अगर मैं उधर से आता भी, तो मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था, खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा था दोस्तों, तो वापस ऊपर चढ़ के कैसे आता। तो मैं धीरे धीरे पूरे जो रूम थे ना, वो उनको पूरा ऊपर से जाके फिर मैं कहीं आके वहाँ पे आया। लेकिन और कुछ भाइयों को क्वेश्चन था कि आपके बॉडी पे उसका असर हो गया था, और वो क्या चीज़, वो आपके अंदर घुस गई थी। तो दोस्तों जी हाँ, वो चीज़ शायद मुझे लगता है, क्योंकि मुझे याद नहीं है प्रॉपर तरीके से, मैंने अपना वीडियो जब घर आकर देखा ना, तो मुझे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा था। तो ये तभी होता है दोस्तों, जब किसी इंसान के अंदर ये चीज़ें घुस जाएँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ वाकई में मेरे अंदर घुस गई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था। वो तो मैंने बाद में वीडियो देखा, तो मुझे पता चला, ठीक है। और हाँ,
तो उस चीज़ ने मतलब मेरी बॉडी को पूरा अपने अंडर कर लिया था। मुझे पता नहीं चल रहा था दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक टाइम मुझे बस लगा था कि हाँ मुझे जाना चाहिए। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में मैं रूम में एंटर करने लगा हूँ तो मैंने आपको बोला भी है कि मैं जा रहा हूँ, बस उसके बाद मुझे नहीं पता चला। फिर तो मैं दोस्तों काफ़ी लगभग 2-2.5 घंटे मैं 1.5-2 घंटा तो बेहोश रहा दोस्तों। फिर मैंने वहाँ से कैमरा उठाया और किट दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं किट भूल गया था वहाँ पे। मेरे को इतना भी दिमाग में याद नहीं रहा था कि मैंने किट लेके आया हूँ। किट मैं वहीं पे रूम पे ही भूल गया था। अब मैं क्लिप चला देता हूँ, मैं कैमरा उठा के खाली चलते जा रहा हूँ और पीछे वो चीज़ मेरे आ रही है, आवाज़ें भी आ रही हैं उसकी, ठीक है। वो किट मैं उठानी भूल गया, ये भी लफड़ा हो गया बाद में। फिर मैंने जब कैमरा ऑफ़ किया जी, उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया दोस्तों, रिकॉर्डिंग नहीं की मैंने। तकरीबन मैं 2-2.5-3 घंटे के बाद फिर मैं वहाँ से जब थोड़ी थोड़ी सुबह होने लगी थी, जब समथिंग ये 4-4:30 का टाइम हो गया था सुबह का, तो फिर मैं वापस गया वहाँ से किट उठा के लेके आया। क्योंकि अगर मैं उसी टाइम वहाँ पे किट उठाने चला जाता ना तो फिर तो पता ही नहीं क्या हो जाता, ठीक है। तो मैं नहीं गया। फिर मैंने सुबह होने का वेट किया। 4:30 यही राइट टाइम याद नहीं है, लेकिन सुबह हो गई थी लगभग। तो मैं तब गया जी, फिर वो किट उठा के लेके आ गया। और कुछ भाइयों का ये भी क्वेश्चन था जी कि आप अकेले क्यों जाते हो, तो मैंने ये बहुत बार बता दिया है, लगभग हर वीडियो में ही बता दिया है कि अकेले क्यों जाता हूँ, ठीक है। मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और ना ही कोई मुझे मिला है आज तक जो गुर्दा रखता हो जी इतना, ठीक है। और अगर मैं किसी अपने दोस्त को ले भी जाऊँगा, 1 वीडियो में ले जाऊँगा, 2 में ले जाऊँगा, 3 में ले जाऊँगा, ठीक है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लेके जा सकता ना, कौन बंदा फ्री रहेगा मेरे लिए, ठीक है। और फिर पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों, तो आपको तो पता ही है जी पेमेंट का तो क्या चल रहा है ठीक है ना जी। तो यही कुछ है बस, और कुछ नहीं है। अब भाइयों को बस यही बताना था कि अकेले जाने का मन तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। तो मेरी मजबूरी है दोस्तों यार, प्लीज़ सपोर्ट करो यार, साथ दो यार, ताकि मैं एक छोड़ो यार, मैं बैकअप टीम रखा करूँ। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे बैकअप टीम रखो, तो बैकअप टीम नहीं रख सकता यार मैं। बैकअप टीम बिना पैसों के नहीं रखी जाती, ठीक है। तो समझते हो ना, आप समझदार हो, आप समझ जाओगे। तो फ़िलहाल ये स्ट्रगल का टाइम है दोस्तों, मुझे अकेले को फेस करना पड़ेगा। तो कुछ भाई कमेंट कर रहे थे आप दूर दूर से शूट कर लिया करो, पास में मत जाया करो। तो भाई आप तो ट्रस्ट करते हो, आप तो मेरी वीडियो ज़रूर देखोगे, लेकिन जो नया बंदा आएगा वो कैसे ट्रस्ट करेगा जब मैं दूर दूर से दिखाता रहूँगा। तो नया बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नया बंदा तो यही बोलेगा ना कि फ़ेक है, पास में नहीं जाके दिखा रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है, वो फेक बोलेगा मुझे, ठीक है। तो ये रीज़न है कि मुझे पास में भी जाना पड़ता है, मुझे हर तरह का रिस्क लेना पड़ता है, ताकि नए व्यूवर्स को रियल लगे, उसको फेक ना लगे, ठीक है। सपोज़ करो कोई चीज़ हिल रही है, अगर उसमें पास में नहीं गया मैं, आप बोलोगे जूम कर सकते हो, लेकिन जूम से पिक्सल फट जाते हैं, फिर वो क्वालिटी नहीं रहती, ठीक है। तो पास नहीं जाऊंगा तो दोस्तों नए व्यूवर्स को तो यही लगेगा ना कि फ़ेक है, तो इसीलिए मुझे करना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ कुछ चुनिंदा क्वेश्चन थे जी जो ज़्यादा आए हुए थे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उनके मैंने रिप्लाई कर दिए हैं जी। और जिस भी भाई ने मेरी वीडियो को देखा, सपोर्ट किया, तो दिल से लव यू है यार, ठीक है। किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी यार, ठीक है। तो आपके भाई की प्रॉब्लम में साथ छोड़ ही नहीं रही है अब एक लाइट ख़राब हो गई है, तो नहीं तो मैंने रूम में बैठ के रिव्यू करना था, वो रूम में तो मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, तो अब मेरी छत पे ऊपर आना पड़ा, यही रीज़न है उसका, ठीक है। तो लाइट ख़राब हो गई है, अभी मैं निकल रहा हूँ। लाइट नहीं सॉरी, बैटरी तो नहीं ली थी, बैटरी तो आग लग गई थी, लेकिन ये लाइट की जो LED लाइट होती है वो ख़राब हो गई है जी चलते चलते अचानक से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, लव यू यार, जिस भी भाई ने सपोर्ट किया यार आज तक, ठीक है, उसको लव यू है। और जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और आपका भाई इसी तरह से हॉरर, ठीक है, रियल से रियल लोकेशन आपके लिए लेके आता रहेगा, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा आ गया एक क्वेश्चन था भाई का कि आप रियल भी दिखाते हो तब भी लोग आपकी वीडियो कम देखते हैं, तो जो फेक दिखाते हैं उनको मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, ठीक है, इसका जवाब लोगों के पास है, ठीक है। अब जेन्युइन बंदे हैं जो समझदार हैं वो तो समझ जाएंगे, बाकी तो चलो ठीक है दोस्तों, लव यू, बाय।